कीर्तिधरं धरणीतल कीर्तित जीव कविं कविराज नरोत्तम सख्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं रघुरूप सनातन कीर्तिधरं धरणीतल कीर्तित जीव कविं कविराज नरोत्तम सख्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं कृपया हरिकीर्तनमूर्तिधरं धरणीभयहारक गौरजनं जनकाधिकवात्सलस्निग्धपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं शरणागत किङ्कर कल्पतरुं तरुधिकृतधीरवदान्यवरं वरदेन्द्रगणार्चितदिव्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं परहंसवरं परमार्थपतिं पतितोद्धरणे कृतवेषयतिं यतिराजगणैः परिसेव्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं वृषभानुसुता दयितानुचरं चरणाश्रितरेणुधर्षतमहं महदद्भुतपावनशक्तिपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद। शिला प्रभुपाद की जय। सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की आज तिरुभाव तिथि है ना, हम सुबह गए थे मठ में, आज उत्सव हुआ था इसका भी। पूज्यपाद संजय प्रभु और पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी ने कथा की थी, वहां पे बहुत सुंदर कथा थी। चलो आज की कथा स्टार्ट करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे अहं भक्ति चकोरं गौरांग निज प्रेष्ठितं श्रीमते भक्ति वेदांतः स्वामी वनं नमस्तभ्यं। नमो विष्णुपदाय राधा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा अभिलाषा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम क्या कर रहे हैं, भक्त भक्ति भगवान पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा ये रचित है बृहद भागवतमृतम का ये पाठ है। और इस ग्रंथ में मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई वाणी नहीं है, मेरा कोई शब्द नहीं है, सब कुछ पूज्यपाद गुरुदेव का ही है। गुरुदेव भी मेरे हृदय में आकर जो भी कुछ प्रकाशित करेंगे उसी का मैं यहाँ पर चर्वण कर पाऊंगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्त भक्ति भगवान। इसका हमारे पास हमने 3 चैप्टर कर लिए, चौथा चैप्टर शायद आज हम संपूर्ण कर पाए।
थोड़ा ही बचा है, पर देखते हैं कितनी व्याख्या गुरुदेव करवा देंगे। अगर हो सका तो संभव तो आज हो जाएगा, नहीं तो कल तो ये हो ही जाएगा। तो इसका हम पेज नंबर चल रहा है 68 और इसमें अब हमारा आया है पांडव। पांडव कौन है? प्रेम पर भक्त। पांडवों के विषय में हम पढ़ रहे हैं और इसका पेज नंबर 68 है। इसमें जो टाइटल आ रहा है अभी वो आ रहा है शास्त्रों में निहित नियम पालन द्वारा उपाय संभव। क्योंकि कल की कथा में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे जो भी पाप किए जाते हैं नरक कैसे मिलते हैं, कितने प्रकार के नरकों का वर्णन है और नरकों में किस किस प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है। तो अब कह रहे हैं कि इससे होगा अगर हमने शास्त्रों में नियमित नियम पालन कर लिए तो हम जो है नरक से बच जाएंगे। तो गुरु परंपरा जो है उसने वैदिक शास्त्रों के माध्यम से हमें कहा कि कृष्ण में संसार का अनुसरण करो। पीछे भी हम बताते ही जा रहे हैं बार बार कि कैसे कृष्ण में संसार बनाना है, कैसे हमें घर में ही कृष्ण की सेवा करनी है। और उससे क्या होगा कि देखो कल ये पूछे पास माधव महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात बताई थी कल की कथा में, भागवतम करा रहे हैं वो, जो यहाँ पे भी ये लाइन आ रही है ना कि शास्त्रों के अनुसरण मात्र से आगामी 100 वर्षों में पुनः सदाचार स्थापित हो सकता है, क्योंकि काल का चक्र घूमकर वहीं वापस आता है। देखो अगर हम सब प्रयास करें ना तो हम इस संसार को बदल सकते हैं, पर संसार को भी नहीं बदले तो हम अपने आप को तो बदले। बड़ी सुंदर बात बताई उन्होंने कल कि ये तो अब हमारे हाथ में नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है इस जन्म में, क्योंकि ये सब हमारे प्रारब्ध से हो रहा है, ये सब अब भगवत इच्छा से ही हो रहा है, क्योंकि हमने जो कर्म करे और उसी के अनुसार हमारा बीज पड़ गया और उसी का फल हमें मिल रहा है। किंतु कहते पर अभी आगे क्या होगा हमारे साथ वो बिल्कुल हमारे हाथ में है कि अगला जन्म हमें किसका मिलेगा, अगले जन्म में हम कितना सुख भोगेंगे, अगले जन्म में हम कितना भजन करेंगे। ये 100 का 100% हमारे हाथ में। कैसे? हमारे कर्मों से। तो अगर हमने अपने कर्म बदल लिए, भजन करना प्रारंभ कर दिया, अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए, तो उससे क्या होगा कि हमारा बिल्कुल प्रारब्ध बदल जाएगा। एक एक क्षण हमारा इसमें जा रहा है कि हम हर क्षण हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो कह रहे अभी तो आपके सामने स्वतंत्र इच्छा है कि तुम निर्माण कर सकते हो अपने अगले जन्म का, पर अब इस जन्म का तुम कुछ नहीं कर सकते। तो भी तो देखो कितनी माया में पड़े हैं। गुरुदेव गुरुवर्ग सब बताते जा रहे हैं, वैष्णव लोग, कि हमें कैसे भजन करना है, कितना करना है। तो उससे क्या होगा, हम नरक से भी बच जाएंगे और हमारा क्या होगा, अगले जन्म में अच्छा सुंदर जन्म होगा एक वैष्णव के यहाँ, सुंदर सुष्टु रूप से भजन होगा। तो उसमें प्रभुपाद जी का भी आज मठ में बता रहे थे कि उन्होंने निर्भीक रूप से बोला कि करते रहो, जिन्हें पाप और पुण्य करना है ना, पाप की भी धन संपत्ति जोड़ते रहो और पुण्य की भी जोड़ते रहो। ये सब कर्मी ज्ञानियों के काम है, किंतु हमारा काम ये नहीं है। जो भक्त लोग हैं वो निर्गुण भाव में ही सेवा करेंगे और उनका काम है एकदम सिर्फ भजन करना। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि संध्या करना या स्नान करना भी हमारा कर्म नहीं है, क्योंकि उसमें भी समय वेस्ट हो जाता है। ठीक है, नहाना है, एक सिंपल तरीके से नहाना है, संध्या करनी है, पर बहुत ज्यादा आडंबर नहीं करना। हमारा क्या, बार बार वो पीछे भी हमने किया था ना कि नियमों में ज्यादा नहीं पढ़ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा नियम नहीं करने। हमें क्या करना है, अपने भजन को ही मुख्य मान के तो भजन में ही अपना जो है समय लगाना है। तो ये प्रभुपाद जी की भी वाणी थी, जबकि वो मायावाद को ही काटते रह गए। इसीलिए बताया कि पूज्य पाद जो नारायण महाराज है उन्होंने फिर राधा दास्यम की स्थापना की। देना तो वो राधा दास्यम ही चाहते थे, प्रभुपाद जी भी, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, पर उनको मायावादी इतना काटना पड़ा, उसी में ही उनका समय बीत गया। तो ये बता रहे थे कि ये ही हमारी गुरु परंपरा है। कोई गुरु कुछ करने आते हैं, कोई कुछ करने आते हैं, कोई कुछ। गुरु को कभी हम एक शरीर में नहीं बांध सकते। तो अलग अलग आचार्यों की अपनी अपनी विशेषता थी और उन्होंने आकर इस धर्म धाम पे अलग अलग वस्तुओं को स्थापित किया। अब उसी प्रकार से कह रहे हैं कि वेदों के पालन का हमें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुदेव क्या है, एक उत्तम चिकित्सक है। उन्होंने औषधि बता दी, कौन सी? हरिनाम रूपी। अब क्या है, सब कहते हैं, मैंने गुरुदेव से भी कई बार रमन बिहारी गौड़िया मठ में सुना, मॉर्निंग क्लास में गुरुदेव कहते हैं, अरे किसी को लगता है ना हरिनाम में बड़ा कष्ट हो रहा है गुरुदेव, हमसे तो हरिनाम होता नहीं, हमारी उंगली दुखने लगती है, हमारा हाथ दुखने लगता है, या हमारा मन नहीं लगता, या हमारा चित्त उधर उधर जाता है, ऐसा लगता है कि क्या ही कर रहे हैं हम। तो उसमें भी गुरुदेव कहते हैं, चलो वैसे तो माया में कष्ट भोग ही रहे हो ना, वैसे भी तो कष्ट भोग ही रहे हैं, दुखालय शाश्वतम है, वैसे भी तो यहाँ पर सुख नहीं है, तो दुखी दुख तो हम भोग ही रहे हैं अंततः। तो कह रहे ठीक है, हरिनाम में भी अगर कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट को भोग लो, वो कष्ट भोगना ज्यादा अच्छा है, उस कष्ट से कम भगवान तो मिल जाएंगे।
एक जन्म तो ये कष्ट भोग लो कि चलो मैं ये सोचूं कि मुझे तो भाई 64 माला करने में बहुत ही कष्ट हो रहा है या 16 माला करने में बड़ा ही कष्ट हो रहा है। पर चलो ठीक है, इस कष्ट से भगवान तो मिलेंगे, कष्ट ही सही, पर कष्ट समझ के ही कर लो, हरि नाम पर करना तो अच्छा है ना। और भी तो इतने उपचार करते हैं हम कष्टों की मुक्ति के लिए, तो इस कष्ट को ही झेल लो। तो यहाँ पर बताया कि वही कि अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कष्ट हो रहा है हमें, पर क्या है कि वो तो उत्तम चिकित्सक है। अब क्या डॉक्टर क्या हमारा बुरा चाहता है? वो हमारा जब ऑपरेशन करता है तो वो क्या चाहता है कि हम ठीक हो जाए, है ना। और कई लोग उससे गालियां देते थे, अरे रे ये दर्द कर दिया, ये चीरा लगा दिया, यहाँ से काट दिया, डॉक्टर इतनी कड़वी गोली दे दी, है ना। पर उसी से ही हम ठीक होते हैं। तो कह रहे हैं इसलिए ये एक उत्तम चिकित्सक है। और पाश्चात्य जो भौतिकतावादी सभ्यता का जो खंडन है वो करनी चाहिए हमें, और वैदिक सभ्यता पुनः स्थापित करनी चाहिए। और उसमें गुरुदेव अति निपुण है। तो गुरुदेव जो हमारे पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी हैं, वन महाराज जी कह रहे हैं कि और श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, तो हमें उनका अनुसरण करना है। उनके अनुसरण से ही क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा। और क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन हमें भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ महारानी कुंती देवी की शिक्षाएं। कुंती देवी क्या कहती थी कि कृष्ण मुझे दुखी दो, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जितने दुख में रहूंगी ना उतनी ही तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर होगी। तो कुंती महारानी कहती थी, हे कृष्ण मुझे तो सुखी होना नहीं, इसी से तुम मेरे पास रहोगे, इसी से मेरे तुम्हारा संबंध बनेगा। तो ये भी बात है कि जिन पर दुख आ रहे हैं, समझो भगवान की निगाह उन पर है और भगवान उन पर बिल्कुल दृष्टि डाले हुए और उन पे कृपा करते जा रहे हैं, क्योंकि कष्ट ही और दुख ही हमें भगवान के करीब ले जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये शिक्षाएं हमारे सभी गोस्वामियों की हैं और पूर्वाचार्यों की भी हैं। तो ये शिक्षा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरुदेव बोल रहे हैं या परम गुरुदेव ने बोला, गोस्वामियों ने भी यही बोला, चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बोला। पर क्या है ना, हमारे ही कान नहीं खुल रहे, हम ही एकाग्रचित होकर सुन नहीं रहे कि गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव बार बार एक वाणी बोल रहे हैं, वैष्णव एक वाणी बोल रहे हैं, पर हम अपने कान नहीं खोल रहे। हमारे कानों में क्या है, अभी भी माया का मैल जमा हुआ है। अब कह रहे हैं कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को विराट रूप दिखाना। देखो यहाँ पे अब दो चीजों में कंपैरिजन होगा। पहला कि अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो ये क्या था, ऐश्वर्य रूप सख्य भाव। और दूसरा क्या है कि उनको सख्य भाव दिखाया इन्होंने अपने सखाओं को, ब्रज के। तो उनका भी देखना कि कितना अच्छे से गुरुदेव ने कंपैरिजन किया है। अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाएगा कि ऐश्वर्यपूर्ण सख्य भाव क्या होता है और ब्रज का माधुर्यपूर्ण सख्य भाव क्या होता है। क्या अंतर है इस सख्य भाव में, दोनों ही सख्य भाव है, पर इसका अंतर अच्छे से समझ में आएगा अब हमें। कह रहे द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एवं कुंती का कृष्ण के लिए अत्यधिक स्नेह और प्रेम होने पर भी उनमें कृष्ण के प्रति क्या था, ऐश्वर्य भाव। वो ये कभी भी नहीं भूलते थे कि कृष्ण भगवान है। वो हमेशा उन्हें भगवान के रूप में देखते थे। और कृष्ण और अर्जुन का संबंध भी मित्रवत था, परंतु वो मित्रवत्ता भी कैसी थी कि उनके अंदर एक संभ्रम भाव रहता था कि कृष्ण भगवान है। और जबकि देखो उन्होंने उन्हें कुरुक्षेत्र में दिखाया अपना विराट रूप, है ना। जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया तो वहां पर अर्जुन का सख्य भाव लुप्त हो गया। अब यह श्लोक बता रहे हैं इसका मत श्रीमद् भगवद गीता का। सखेति मत्वा प्रसभम यद उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमाद उत्परणेन वापि, यच्चा वह सार्थम सत्कृतौ असि, विहार शय्यासन भोजनेषु, एको अथवा अप्य अच्युत तत्समक्षम, तत्क्षाम्ये त्वाम अहम प्रमेयम। अब क्या कह रहे हैं वो अर्जुन जी, क्या कह रहे हैं कृष्ण से, जब उन्होंने उनका विराट रूप देखा तो विराट रूप देखकर तो अरे ये तो भगवान है, मैं तो इन्हें सखा समझता था, मैंने तो इन्हें ऐसे बोला ऐसे बोला। बोल भी रहे हैं कि अरे मैं तो तुम्हारी महिमा जानी नहीं, मैं तो तुम्हें सखा मानकर प्रमादवश या हट पूर्वक हे सखे हे यादव कहकर मैं संबोधित करता था। किंतु हे अच्युत, मैंने तो आपको परिहास में हास परिहास किया, एकांत में या अन्य अन्य बंधुओं के समक्ष। कभी हम विहार कर रहे थे, कभी शयन कर रहे थे, कभी भोजन कर रहे थे, तो मैंने तो आपसे बहुत ज्यादा हास परिहास कर लिया और कभी कुछ शब्द बोल दिए, कभी कुछ शब्द बोल दिए, तो मैंने तो आपको असम्मानित कर दिया उन शब्दों से। उस सब के लिए मैं आपसे अपरिसीम क्षमा याचना करता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये चीज समझेंगे, जैसे ही उन्होंने उनका भगवत रूप देखा ना विराट, पता तो उन्हें था ही कि वो भगवान है।
पर जैसे और विराट रूप देखा, पता लगा रही है तो संपूर्ण ही भगवान है, और ये ऐसे विराट रूप देख के तो उन्होंने क्या किया, उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं कि मेरा आपके चरणों में जो भी कोई अपराध हुआ हो मुझे क्षमा कर दें। अब आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे ब्रजवासी तो कैसे उनकी लगाएंगे। अब कह रहे हैं जो भगवत गीता में कहा कि कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, वो अर्जुन के रथ के सारथी भी बने और उनके घोड़ों के भी वो चरण चापन करते थे जब घोड़े थक जाते थे दौड़ते दौड़ते। तो कह रहे हैं जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया तो अर्जुन रथ से उतर गए और दोनों हाथों को जोड़कर कहा, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना मित्र समझकर आपके चरणों में अपराध कर दिया, किंतु आप तो परम पुरुषोत्तम भगवान हो। आपने तो कितनी बार मेरे रथ के घोड़ों को भी पैरों को दबाया, मेरे पैरों को भी दबाया, तो मैं तो आपके चरणों में अपराधी हूँ। तो अर्जुन ने क्या किया, इस प्रकार से तब स्तुति करी उनकी, श्री कृष्ण की। और श्रीमद् भगवत गीता में इसका वर्णन किया गया। तदुपरांत क्या हुआ, श्री कृष्ण वापिस अपनी दो भुजाओं के रूप में आ गए और फिर से क्या हुआ, उन्होंने अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़ी और रथ में बैठ गए। और फिर उसके बाद अर्जुन को विस्मृति हो गई, मतलब अर्जुन भूल गए भगवान के विराट रूप को और फिर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। अब कंपैरिजन कर रहे हैं, सुबल और श्री राम को भी उन्होंने विराट रूप दिखाया जब मथुरा गए थे। अब उसका बता रहे हैं। अब कह रहे हैं पूर्ण जो सख्य भाव है ना, वो तो मिश्रित हो गया जो ऐश्वर्य था। अब यहाँ पर कह रहे हैं पूर्ण सख्य भाव जो कृष्ण का है वो एकमात्र ब्रज में ही है। ब्रज में ये सुदाम और सुबल आदि में एकदम दिखता है। इधर कृष्ण और स्नेह से उन्हें प्रेम है, कृष्ण के साथ स्नेह भी है, प्रेम भी है। जब कंस के अखाड़े में वो मल्ल युद्ध के लिए जा रहे थे तब उन्होंने सुबल और श्रीदाम को विराट रूप दिखाया था। क्यों? क्योंकि कृष्ण से उन्होंने पूछा था, हे कृष्ण, तुम कंस से कैसे मल्लयुद्ध करोगे? तुम तो अभी बालक हो, इतने कोमल हो, इतने सुंदर हो, छोटे से भी हो, और कंस तो कितना विशाल है, और उसके साथ तुम कैसे मल्लयुद्ध करोगे? तो कृष्ण ने कहा, तुम इतना चिंता मत करो, मैं ना अपना विशाल रूप कर लूंगा। सखाओं ने कहा, तू कैसे अपना ऐसे विशाल रूप कर लोगे? तब उन्होंने दीर्घ विष्णु नाम से, जो भी लोग मथुरा गए होंगे वहां पे एक टेम्पल है दीर्घ विष्णु का, तो क्या हुआ, आज भी वो मथुरा में सेवित है। तब उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा विराट रूप दिखाया उनको। तो क्या हुआ, वो जो सखा थे ना, उन्होंने स्तुति नहीं की उनकी, क्योंकि वो जानते थे कृष्ण के पास तो कुछ दिव्य शक्तियां हैं, विष्णु आ जाते हैं, विष्णु सारे काम करते हैं। तो क्योंकि गर्गाचार्य जी ने उनके जन्म के समय कहा था कि इनके अंदर विष्णु रहेंगे, तो उन्हें सब जो भी वो लीला करते थे, चाहे वो उस पे नाचते थे, चाहे वो गोवर्धन पर्वत उठाते थे, चाहे वो अग्निपान कर लेते थे, तो क्या कहते थे, अरे अरे इसको तो भाई विष्णु ही करते हैं, कभी नहीं माना कि कृष्ण करता है। तो वो कहते हैं कि विष्णु के सभी गुण इसमें विराजमान है ना, इसलिए इसने बड़ा कर लिया। फिर वो उसमें ना ऐश्वर्य की गंध ही नहीं है, देखो पूर्ण ऐश्वर्य दिखाया वहां पे। ब्रज में कहते हैं जितना ऐश्वर्य ब्रज में है ना, इतना कहीं नहीं है। ब्रज में जो लीलाएं उन्होंने दिखाई, गोवर्धन पर्वत को उठाना कोई आसान है? सांप के ऊपर नाचना कोई आसान है? कोई आसान नहीं था। अग्निपान कर ली, पूरी की पूरी दावानल पान कर ली, वो क्या आसान है? इसके लिए बड़ा सुंदर एक मथुरा मठ का व्याख्यान भर भर गुरुदेव सुनाते हैं कि एक बार कोई आए वहां पर, तो वो बोले कि अहम ब्रह्मो अस्मि, पूज्यपाद नारायण महाराज जी से। तो नारायण महाराज जी बोले, अच्छा तुम ब्रह्म हो? अच्छा ब्रह्म और तुम तो फिर भगवान हो, एक ही हो गए। तो भगवान ने दावानल पान किया था, अरे जाना जरा चूल्हे से लकड़ी लाओ, लाओ देखो ये जरा एक लकड़ी तो पान करके दिखाए, तो वो वहां से भाग गया। तो इसमें बता रहे हैं कि वो आसान नहीं है। तो ऐश्वर्य भाव है ना, इसीलिए लोग ऐसा सोचते हैं। किंतु जो ब्रज में थे वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बड़े से बड़ा ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, पर ब्रजवासी हमेशा कभी मैया सोचती है जब ब्रह्मांड देख रही है मुंह में, यार इसको तो डाकिनी पिशाचनी लग गई, इसका तो झाड़ा लगाओ, ये करो। अब देखो सखा क्या कर रहे हैं, उनका ना पीठ थपथपाते हैं ऐसे जाके, अच्छा ठीक है कृष्ण चल उसे हरा के आना, गुरुदेव बताते हैं ऐसे। तो वहां पर क्या है ना, उन्होंने पीठ और थपथपाई, अच्छा ठीक है कृष्ण जा करके आओ मलयुद्ध। उन्होंने उसके दीर्घ रूप को भगवान नहीं माना, ना उनकी स्तुति करी, ना उनके पैर छुए, पीठ थपथपाई उनकी। तो अब कह रहे हैं कि ऐश्वर्य की गंध मात्र, बिल्कुल एक गंध भी नहीं, कितनी भी बड़ी उनकी देख लें वो लीला, पर उन्हें ऐश्वर्य की नहीं आएगी बिल्कुल भी। ब्रजवासियों में ये तो हमारा लाला है, कृष्ण है, ये तो ऐसे ही है, ऐसी उनकी लौकिक सद्बंधुवत प्रीति है। अब जबकि हस्तिनापुर में क्या है, उसमें ऐश्वर्य है, तो उनको क्या कहेंगे, ऐश्वर्य युक्त सख्य भाव, और ये पूर्ण सख्य भाव माधुर्य युक्त। ठीक है। आप कह रहे हैं शुद्ध भक्तों को कभी भी अहंकार नहीं होता,
किंतु लीलावशतः जब कभी पांडवों में अहंकार दिखता था, तब श्री कृष्ण तत्क्षण उनके अहंकार को नष्ट करके उनके हृदय को शुद्ध कर देते थे। जबकि वो भी शुद्ध भक्तों से भी ऊपर थे, पांडव तो है ना, प्रेम पर भक्त हैं। पर क्या है कि कभी कभी लीलावशता, लीला को दिखाने के लिए कि कैसे भगवान अहंकार का नाश करते हैं, तो कभी कभी पांडवों में कहीं कहीं अहंकार आता था तो कृष्ण उसका नाश करते थे। जैसे भक्तों के अंदर भी कभी अहंकार आता है तो ऐसी लीला करेंगे कि उनका अहंकार नष्ट हो जाएगा। जैसे पीछे हमने गरुड़ जी का भी पढ़ा था, गरुड़ जी को अहंकार आया था कि मेरे जितनी तो स्पीड से कोई उड़ता ही नहीं है, तब उन्होंने दिखा दी, देख हनुमान जी की स्पीड तुमसे ज्यादा है। तो इसी तरह अभी दिखाएंगे कि अर्जुन को भी एक बार अहंकार हुआ था। तो कह रहे हैं श्रीला गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी कहते थे, यदि कृष्ण किसी को एक बार अपना मान लेते हैं ना, तो कृष्ण उनके हृदय को स्वयं किसी भी प्रकार से शुद्ध करते हैं। तो ये भी बड़ी सुंदर कथा है, गुरुदेव इसका श्रवण कराते हैं कि कृष्ण ने कैसे अर्जुन के अहंकार का नाश किया था। ये बड़ी सुंदर कथा थी, और जब मैंने इस बुक पे काम किया था ना, तो मुझे बड़ी नई सी लगी, क्योंकि इससे पहले मैंने सुनी नहीं थी। तो मैं गुरुदेव से जाके पूरी सुनी, मैं कहा गुरुदेव ये तो मैंने पहली बार पढ़ी, आप दोबारा से सुनाओ। तो बड़ा ही सुंदर व्याख्यान है ये, कि एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि मैं ही कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ मित्र व सेवक हूँ। जैसे उद्धव जी को हुआ था तो उन्हें गोपियों की महिमा दिखाती थी, गरुड़ जी को हुआ तो उन्हें हनुमान जी की महिमा दिखाती थी। अब देखो ये बड़ा सुंदर है कि अर्जुन को हुआ तो उन्हें कैसे दिखाई महिमा। एक इसमें ना बूढ़ी माता है, उसकी महिमा दिखाएंगे जो वन में रहती है। तो वो कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण मेरे सारथी भी हैं, और कृष्ण तो मेरे भी चरण चापन करते हैं, मेरे साथ हास परिहास भी करते हैं, और तो मैं ही सबसे अच्छा मित्र हूँ कृष्ण का। तो कृष्ण तो मेरी सब प्रकार से सेवा भी करते हैं, मेरे पास सोते भी हैं। जबकि वो सोते भी ऐसे थे अर्जुन के साथ, उनका मुख इधर और उसके चरणों में कृष्ण, तो उनका मुख इधर रहता था, ऐसे सोते थे दोनों एक दूसरे के ऐसे क्रॉस होके। तो उन्हें लगता था अरे कृष्ण तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल तो सबसे अच्छा मित्र मैं ही हूँ। पर भगवान तो सर्वंतर्यामी है, तो वो जान गए कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने सोचा चलो मैं ना अर्जुन के हृदय को साफ करूंगा, उसको शुद्ध करूंगा। तो उन्होंने अर्जुन से कहा चलो चलो अर्जुन कहीं घूम कर आते हैं। तो अर्जुन ने कहा चलो, उनका भी हृदय आनंद से भर गया कि चलो ठीक है, मैं मित्र हूँ इसलिए मेरे से कह रहे हैं, चलो भाई घूम के आते हैं। तो घूमते घूमते चलते चलते वो एक घने वन में पहुंच गए। कब हास परिहास करते वहां पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला, शाम हो गई। तो वो बोले अर्जुन के मुझे तो बहुत प्यास लग रही है श्री कृष्ण। तो वो कह रहे हैं कि मैं पानी पीना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा चलो भाई वन है, अब जंगल है, चलो ढूंढते हैं पानी, कहीं ना कहीं तो इसमें पानी होगा। अब वो ढूंढते जा रहे हैं पर कहीं पानी नहीं मिल रहा। अब अर्जुन को प्यास से है नहीं हो रही। तो कृष्ण कह रहे हैं अच्छा चलो थोड़ा चलो देखते हैं। तो चलते 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 उन्हें दूर एक झोपड़ी नजर आई। तो झोपड़ी में थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, द्वार खटखटाया वहां पर। तो एक वृद्ध स्त्री ने द्वार खोला, और वो छड़ी की सहायता से चल रही थी, तो 80 वर्ष की होगी ऐसा लगा। तो पर वो अपने अतिथियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तो उसने कहा अतिथि देवो भव। अब वो अपरिचित ही क्यों ना हो, परंतु उसे ये नहीं पता था कि ये श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन है। बड़ी साधारण और सरल थी वो। तो उन्होंने उन्हें बिठाया और खाने के लिए फल दिए, पीने के लिए जल दिया। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्तों को भी इसी प्रकार के शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, कोई भी द्वार पर आता है तो उन्हें भोजन फल इत्यादि हमें देना चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अब ना वो जो वृद्ध माता थी, उनके अर्जुन ने देखा कि उनके दीवार पर 3 तलवारें लटकी हुई थी, और तीनों एकदम चमकी हुई नई, बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि रोज इनमें धार लगाई जाती है। तो वृद्धा ने अर्जुन से कहा, उसने पूछा ने कहा, तो अर्जुन ने उनसे पूछा कि भाई ये 3 तलवार क्यों लटकाई हुई है तुमने। तो वो पहली तलवार के विषय में कहने लगी कि ना अगर मुझे अर्जुन मिल गया ना, तो मैं उसके ना इस तलवार से सिर काट दूंगी। ये तलवार तो मैंने अर्जुन के लिए रखी है। अर्जुन तो पर शांति से बैठा था। वो पूछने लगे अरे ऐसा क्यों है, अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया, क्या अपराध कर दिया। और वृद्धा बोली मेरे कृष्ण के हाथ इतने कोमल हैं, इतने सुंदर है मेरे कृष्ण, और अर्जुन अपना रथ चलवाता है, अपने घोड़ों की मालिश भी करवाता है, और अपने भी पैर मलवाता है। उसको ये नहीं कि मेरे कृष्ण कितने कोमल है, उनके हाथों में दर्द हो जाएगा। उसने मेरे कृष्ण के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। और फिर वो रोने लगी कहते कहते कहते, क्योंकि उसके हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत अधिक ममता थी। अब अर्जुन और कृष्ण दोनों उसकी ओर देखने लगे कि ये क्या कह रही है। फिर अर्जुन ने पूछा अच्छा ये दूसरी तलवार किसके लिए है, जो दूसरी तलवार लटक रही है। तो वृद्धा ने कहा यदि मुझे द्रौपदी दिख गई ना,
तो मैं तो उसका सिर ही धड़ से अलग कर दूंगी। अर्जुन देखो ये भक्तों के भाव है ना, जबकि द्रौपदी भी नृत्य पर करे, अर्जुन भी नृत्य पर करे, पर भक्तों के भाव है कि वो मेरे कृष्ण से कैसे कैसे काम कराते जा रहे हैं। हर भक्त अपने भाव से कृष्ण की सेवा करता है। तो वृद्धा कह रही द्रौपदी दिखी ना तो उसका सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। अर्जुन ने कहा क्यों, उसने क्या दोष है उनका? तो वो कहने लगी रुक्मिणी के कक्ष में आराम से भोजन करके कृष्ण विराजमान वो कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, और दुर्वासा ऋषि वहां आए हैं तो उसने कृष्ण के आराम को ही खराब कर दिया। 10,000 शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। द्रौपदी ने खुद असमर्थ थी, कृष्ण को पुकार लिया जबकि कृष्ण विश्राम करने जा रहे थे। द्रौपदी के कारण उसने कृष्ण के विश्राम में विघ्न डाल दिया। अब वो रोने लगी कि मेरे कृष्ण को वो तो ये भक्त लोग ना वो भी नहीं करने देते, आराम भी नहीं करने देते, विश्राम भी नहीं करने देते। जब मर्जी बुला लेती थी द्रौपदी, तो मुझे मिली ना तो मैं सर से धड़, तो फिर वो भी देखने लगे कि अर्जुन फिर वो बैठे हैं। अरे ये बुढ़िया तो कितनी है सबके प्रति, मतलब कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, देखो कितना प्रेम है उस वृद्धा की कि ना तो उनसे तुम मालिश करवाओ, ना उनसे लगाम पकड़वाओ, ना उनका विश्राम खराब करो, तो कितना प्रेम है ना उसके हृदय में। अब अर्जुन कह रहे हैं उनसे कि अच्छा ये बताओ तीसरी तलवार किसके लिए? अब तो उसका गला रुंध गया, क्रंदन करते हुए बोलने लगी, रोते रोते रोने लगी हुड़के ले लेके, और कह लिए ये तो यशोदा के लिए है, यदि मुझे यशोदा दिख गई ना कहीं तो मैं यशोदा का सिर काट डालूंगी। अब कह रहे हैं कि अरे भाई उन्होंने क्या कर दिया, छोटा सा था मेरा कृष्ण, बिल्कुल छोटा नन्हा सा बालक, और उसको माखन चोरी के लिए यशोदा ने क्या किया, उसको उससे बांध दिया, कृष्ण को ओखली से बांध दिया, ओखली से बांध दिया, और वो बेचारे घुटमन चले तो दो विशाल वृक्ष भी गिर गए। नारायण की कृपा से मेरे कृष्ण की रक्षा हुई। अब तो अर्जुन जो है देखकर चकित हो गए और सोचने लगे अरे मैं तो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को समझता था, परंतु इसके इसके हृदय में कितनी अगाध ममता है कृष्ण के प्रति। तो उससे क्या हुआ, अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया। तो कह रहे ममता जो है ना हमारे हृदय में, वो ही भक्ति का मेन अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। हमारे हृदय में हमेशा भगवान के प्रति, गुरुदेव के प्रति ममता में ही सेवा हमें करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, तभी उनका मेरे से संबंध बनेगा। यदि हमारा संबंध ही नहीं है तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। फिर तो हम सोच रहे हैं अरे ठीक है वो दीदी प्रसाद बना के ला रही है, वो दीदी श्रृंगार कर रही है, वो प्रभु जी ये ला रहे हैं, वो प्रभु जी ये सेवा कर रहे हैं, पर हमारे अंदर कभी ये विचार नहीं आता कि ये मेरे हैं तो मेरे को सेवा कर देंगे, मैं लाऊंगी, मैं बनाऊंगी, मैं करूंगी सेवा, मैं श्रृंगार करूंगी। तो ऐसे ममतामयी सेवा होनी चाहिए, कृष्ण की भी, गुरुदेव की भी। तब भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं। पर एक श्रेष्ठ साधु का क्या विचार होता है कि सभी जीवों का कृष्ण से संबंध है, मेरा भी कृष्ण से संबंध है, इसलिए मुझे सभी जीवों की भगवान के प्रति सेवा वृत्ति को जागृत करने में सहायता करनी चाहिए। देखो ये कितनी सुंदर बात बताई कि श्रेष्ठ साधु का क्या विचार होता है, यानी हमारे गुरुदेव पूज्यपाद नारायण महाराज जी हैं, चाहे पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी हैं, पूज्यपाद वन महाराज जी हैं, श्रीधर महाराज जी हैं, सबके सब क्या कर रहे हैं, प्रचार करते जा रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, ऐसी जगह पे भी जा रहे हैं जहाँ उन्हें प्रसाद भी नहीं मिलता। उन्हें कितनी देखो स्त्रियों के कितने बुरे वस्त्र देखने पड़ते हैं, किस तरह की उनकी वस्त्र शैली है वहां पर विदेशों में, खाना पीना कैसा है, जगह जगह कैसे नाच होते रहते हैं, नग्न नृत्य होते रहते हैं, और आसपास खाने को नॉनवेज ही नॉनवेज नजर आता है सब जगह, यहाँ तक कि बीफ भी मिलता है। पर हमारे साधु लोग जा रहे हैं वहां पे, जबकि वो कितना परित्यज्य स्थान है ना, वहां पर तो भगवान कभी गए नहीं। तो इसलिए पर गुरुदेव जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जितना भजन कीर्तन जो यहाँ पर करते हैं वो उसी को करने, ताकि वो सुने, कृष्ण की कथाओं में उनका भी अधिकार बने, कृष्ण के प्रति उनको भी लोभ हो। तो क्या कह रहे हैं, जो एक साधु होता है ना वो यही सोचेगा कि मुझे सारे जीवों को भगवान के प्रति सेवा वृत्ति जागृत करनी है, सेवा वृत्ति जागृत करने के लिए मुझे सहायता करनी है। तभी तो देखो हमारे गुरुदेव हमें आज्ञा देते हैं ना, प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो। इसलिए हमें भी प्रचार में तत्पर रहना चाहिए, ताकि कोई, चलो हमारे कहने से कोई एक माला ही कर ले, हमारे कहने से कोई एक एकादशी ही कर ले, तो कम से कम भगवत उन्मुख तो हो ना। तो इसी प्रकार से श्रेष्ठ साधु क्या करते हैं, जगत के जीवों के कल्याण हेतु ही आते हैं।
वो उसी जगत से आते हैं और वहाँ की कथाएं यहाँ श्रवण कराते हैं, वहाँ की लीलाएं यहाँ पे श्रवण कराते हैं। और उन सबको श्रवण करने से क्या होता है, हृदय में कृष्ण के प्रति ममता और प्रेम दोनों जागते हैं, तब जीव भजन करके इस धराधाम से निकल जाता है। अब आगे आ रहा है, श्रेष्ठ साधुओं द्वारा जीवों के कल्याण हेतु अथक प्रयास। कितना प्रयास कर रहे हैं सभी। श्रीमद् भागवतम में भी बताया कि कैसे साधु जीवों के कल्याण के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और उनका हृदय कितना करुणामयी होता है और जीवों को माया रूपी पिशाचिनी से बताने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना विश्राम किए भ्रमण करते रहते हैं। हमने भी गुरुदेव से पूछा था एक बार, उनका गुरुदेव अब आप 65 प्लस हो गए, तो आपने तो बोला था कि मैं जब जब 60 का हो जाऊंगा तब मैं भारतवर्ष में ही रहूंगा, तब मैं भ्रमण नहीं करूंगा। अब आप क्यों जाते हो, अब आप एक ही स्थान पर रह के भजन करो ना, हमें भी अच्छी अच्छी कथाएं श्रवण कराओ, ग्रंथ कराओ। तो गुरुदेव बोले कि मैं इसलिए भ्रमण करता हूँ, जो बात यहाँ पर बताई हुई है कि जैसे अभी भी देखो, जैसे हमारे गुरुदेव आते हैं तब हमारे अंदर कितनी उत्कंठा बढ़ जाती है, कितना प्रेम बढ़ जाता है कि हम सेवा करें सेवा करें। किंतु जब गुरुदेव चले जाते हैं तो भजन शिथिल हो जाता है, फिर से हम अपने कामों में लग जाते हैं। तो वही यही कह रहे हैं कि मैं जब जैसे हांगकांग जा रहा हूँ या मैं हॉलैंड जा रहा हूँ या मैं ब्राजील जा रहा हूँ या मैं जर्मनी जा रहा हूँ, क्या होता है कि मैं वहां से आ जाता हूँ तो वो शिथिल हो चुके हैं, तो मैं फिर से उन्हें बल देने जाता हूँ, फिर से उन्हें ट्रैक पे लेके आता हूँ। क्यों, अगर मैं जाऊंगा ही नहीं तो वो धीरे 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 सब माया में ही चले जाएंगे और माया रूपी पिशाचिनी उन्हें खा जाएगी। तो माया से गुरुदेव अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं। देखो कितने साधु वर्ग है ना। अभी जैसे पूज्यपाद वन महाराज जी गए हॉलैंड, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी गए हॉलैंड, फिर पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी भी चले जाएंगे, फिर पूज्यपाद पद्मा महाराज जी भी जाते हैं। तो सारे के सारे क्या है, उन्हें धीरे 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 पोषण देने जाते हैं। चलो अभी ये साधु चले गए, अभी ये साधु, तो क्या उनको माया से रक्षा होती रहती है। यही हमारा भी है। तो इसीलिए हमें डेली मठ में जाके कथा कीर्तन का श्रवण करना चाहिए, गुरु वर्गों के पास जाना चाहिए, वैष्णवों के पास जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि गुरु वैष्णव ही हमारी माया रूपी पिशाचिनी से रक्षा करेंगे। अगर हम मठ में गए ही नहीं, अगर हमने कथा श्रवण ही नहीं करी और हम तिथियों पे भी नहीं जा रहे, तब क्या होगा, हमारी तो जो भक्ति लता है वो तो कुचल जाएगी, माया रूपी पिशाचिनी उसे कुचल देगी और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमें ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा कि हमारे गुरु आए हैं या वैष्णव आए हैं या मठ में हरि कथा हो रही है, तो हमें वहां पहुंचकर उस कथा को श्रवण करना है, अपना हरिनाम करना है, अपनी मंगल आरती करनी है। क्योंकि क्या इनके बल के बिना, यही बल प्रदान करते हैं, इनके बल के बिना हमसे होगा ही नहीं। हम सोचे ना हम अपने आप कथा कर लेंगे, अपने आप रीडिंग कर लेंगे, अपने आप समझ लेंगे, ये तो हम लोग बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि अब इंटरनेट की सुविधा हो गई है। फेसबुक पे, गूगल मीट पे, जूम मीट पे क्लासेस अवेलेबल हैं, तो हम इन कथाओं का श्रवण कर पा रहे हैं। पर खाली श्रवण करने से कुछ नहीं होगा। हम जो श्रवण कर रहे हैं उसका हमें चिंतन भी करना है, स्मरण भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं और अमल में भी लाना है, तभी तो होगा। अगर हमने सुन के छोड़ दिया तो हमें क्या मिला, कुछ नहीं। 1 घंटा बैठे, ठीक है, उस टाइम हमारी सुकृति बन गई और फिर हमने उसको अमल में उतारा नहीं, हम फिर वहीं के वहीं रह गए, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना है उस वस्तु का, तो हमें उस चीज को बहुत अटेंटिवली सुनना होगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो पढ़ने पड़ेंगे, अपने हृदय में उन्हें उतारना भी पड़ेगा। देखो ना कितना अथक प्रयास है, बिना बिना थके, बिना प्रसाद पाए, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट से तीसरी फ्लाइट, फिर जेट लैग, फिर कितना कुछ, पर फिर भी कथा करना। सारे वैष्णव कितना प्रयास करते हैं, क्यों, हम जीवों के लिए ही। क्योंकि ठीक है, अभी मेरे हांगकांग के लोग फिर से माया में पड़ गए होंगे, चलो चलो हम चलते हैं, उन्हें फिर से भगवान का उपदेश दे के आते हैं, तो फिर से वो मंत्र करेंगे। तो थोड़ा 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 ये ब्रेक होते होते फिर उन्हें परिक्रमाओं में बुला लेते हैं यहाँ पे। तो ये ही इन लोगों की कृपा होती है और हम समझते नहीं। मैंने तो देखा है बहुत से भक्त जन ऐसे भी हैं, अरे गुरुदेव आए हुए, गुरुदेव तो थकते नहीं है, हम तो थक जाते हैं सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह। कितने दिन जाए, कितने दिन और है गुरुदेव यहाँ पर, आते तो है देखो, पर फिर भी थके रहते हैं। तो वो ये नहीं देखते कि गुरुदेव हमारे लिए ही आए हैं, हमारे ही कल्याण के। गुरुदेव को क्या आवश्यकता है, वो तो नित्य परिकर है, उन्हें क्या जरूरत है इतना अथक प्रयास करने की, इतने उत्सव करने की, इतनी परिक्रमाएं करने की, इतनी थकने की।
उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो कैसे ना कैसे हमारा भजन हो जाए, कैसे ना कैसे हमारा कल्याण हो जाए, इसी बात का वो प्रयास करते हैं और वो जीवों को भजन उन्मुख करते हैं। यद्यपि साधु हमारे शुभ चिंतक हैं, तथापि उनके निर्देशों का पालन करना हमें असंभव होता है, क्योंकि वो हमारी रुचि के विरुद्ध मार्ग बताते हैं। अब हमें तो रस आता है माया में, है ना, शॉपिंग में चले जाए, पड़ोसन के साथ बैठ जाए, इधर घूम ले, टीवी सीरियल देख ले, इसमें तो बड़ी रुचि होती है। पर कह दिया भाई बैठ के इतना कीर्तन करो, इतनी कथा सुनो, इतने नोट्स बनाओ, भागवतम श्रवण करो। अब हमें तो लगता है अरे भाई ये तो बहुत, हमारी तो रुचि है नहीं इसमें बिल्कुल भी। तो कह रहे क्या करते वैष्णव हमें ना शत्रु के समान लगते हैं, पर ये सत्य नहीं है। जैसे अभी हमने बताया कि डॉक्टर कोई शत्रु थोड़ी होता है, वो तो हमारी ऑपरेशन करता है ना, तो ये गुरुदेव भी हमारा ऑपरेशन करते हैं और हमें सही उपचार बताते हैं, पथ्य अपथ्य बताते हैं। जैसे मेडिसिन में होता है ना, तुम्हें ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो ये भी हमारी आत्मा की रक्षा के लिए बताते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो क्या करते हैं, पर हमें पीड़ा भी होती है कि अरे भाई मंगल आरती के लिए उठना पड़ रहा है, परिक्रमा में जाना पड़ रहा है, बैठ के हरिनाम करना पड़ता है, अरे चिंतन भी करना है। क्यों? क्योंकि अभी स्वाभाविक रुचि नहीं है, अभी रुचि किसमें है? माया में। तो हमें अपनी ग्रंथों के प्रति, हरि नाम के प्रति रुचि डेवलप करनी है। हरि नाम में तो रुचि देखो जब आएगी जब हम कथाओं का श्रवण करेंगे, कथाओं से ही हमारी ग्रंथियां कटेंगी। तो जब हमारी ग्रंथियां कट जाएंगी तब हरिनाम रुचि पूर्ण होगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है कि कैसे ना कैसे कथाओं में हमारी रुचि हो जाए। तो उन कथाओं को सुनते सुनते हृदय द्रवित होना शुरू हो जाएगा, एक एक बूंद आंसू का कभी कभी टपकने लगेगा। तब हमारे हृदय में ममता आएगी, सेवा आएगी, तब हमारे हरिनाम में रुचि आएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ही हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो हमें उसको समझना चाहिए कि क्योंकि गुरुदेव ही हमारे मित्र और शुभ चिंतक हैं। साधु हमारी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे, वो हमें हमारे दोषों से अवगत कराएंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। देखो हमें तो अपनी वाणी पे भी कंट्रोल नहीं है ना, और हम विश्वास भी नहीं करते उनकी वाणी पे भी कि वो हमसे कह क्या रहे हैं। हमारे कितने सारे प्रश्न मैंने देखा है कि कितने प्रश्न करते हैं लोग गुरुदेव से, वैष्णवों से, कोई कथा कर रहा हो वहां पे कितने प्रश्न करते हैं। तो वो सुनना नहीं चाहते, वो सुनाना चाहते हैं कि हमारा सुन लो, है ना, अपनी पूर्व निर्धारित धारणा। पहले अरे कान खोल के सुनो तो सामने वाला वैष्णव गुरुदेव बोल क्या रहे हैं, उसकी प्रति हमारी उत्कंठा तो हो, तो वो हमें लेनी पड़ेगी, उनकी वाणी पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। भगवान ने देखो भागवतम में कितना बोला ना, कितने 6 प्रश्न किए शौनक आदि ऋषियों ने। तो वो कितना कह रहे हैं सरेंडर होके कि हमें सुनाओ सूत गोस्वामी जी कि भगवान का मैसेंजर हो आप, कि भगवान क्या चाहते हैं। क्योंकि कलयुग का जीव तो वैसे ही कितना इसमें पड़ा हुआ है, बिल्कुल ना तो उसका कोई बल है ना उसकी कोई आयु है, सब समय वो पापों में रहता है। वो चाहेगा उसे कोई साधु भी मिल जाए तो भी वो उनको श्रवण नहीं कर पाएगा, हाल तो हाल कोई साधु मिलेगा नहीं, मिल भी गया तो उसकी रुचि नहीं होगी। तो ऐसा साधन बता दो कलयुग में कि हम जो है ठीक से उसको पालन करके और ठीक ठीक रूप में भगवान के चरणों को प्राप्त कर लें। तो ऐसा ही हमारा भी श्रवण होना चाहिए कि हम कहें कि हमें बताओ गुरुदेव कि क्या हमें करना है। हम गुरुदेव के पास अपने घर की समस्याओं को लेकर ना जाएं, हम इस समाज की समस्याओं को लेकर ना जाएं। हम कहें गुरुदेव हमें ऐसी युक्ति बता दो जिससे कि हम भजन करके भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लें, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर लें। देखो ये सब तो हमारे प्रारब्ध से है, ये लगा ही रहेगा, जो आसपास हो रहा है ना ये होता ही रहेगा और ये आएगा ही। इसी में हमें भजन करके निकलना है। तो हमें बस इस आर्ट कहते हैं इसे, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग। तो कैसे इस सब से हमें इग्नोर करके, ये सब तो होगा ही, कैसे हमें इग्नोर करके कैसे भजन करना है, कैसे स्मार्टली निकलना है, कैसे कृष्ण में हमें अपना एकाग्र चित्त रखना है, कैसे सब समय कृष्ण 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 हम करते रहेंगे, कैसे सब समय हम गोविंद दामोदर माधवेती करते रहेंगे गोपियों की तरह। कैसे हम देखो कितने ग्रंथ पूज्य पाद नारायण गोस्वामी महाराज देकर गए, कितने ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर देकर गए, कितने ग्रंथ शिला प्रभुपाद देकर गए, महाप्रभु देकर गए, गोस्वामियों ने दिए। तो क्या इन सब का प्रयास हम ऐसे व्यर्थ जाने देंगे? क्या हम समय नहीं निकालेंगे उनकी इन वाणियों को पढ़ने के लिए? हमारे लिए ही तो देकर गए ना वो। अरे कल को परलय आ जाएगी तो हमने ये भी सुना सारे ग्रंथ भी नष्ट हो जाते हैं,
फिर हम क्या पढ़ेंगे? हमें देखो, ये तो चिंता है, हाय मेरा धन नष्ट हो गया तो मेरा क्या होगा? हाय मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो क्या होगा? हाय पति को कुछ हो गया तो क्या हो? कितनी चिंता करते हैं ना, इसके लिए हम कितने प्रयासरत रहते हैं। बिज़नेस ना डूब जाए मेरा, मेरे घर को ये ना हो जाए, वहाँ से टूट गया, चोर ना घुस जाए, ये ना हो जाए। पर हम क्या ये चिंता करते हैं कहीं प्रलय आ गई तो? कहीं मृत्यु आ गई तो? कहीं ये ग्रंथ नष्ट हो गए तो? अभी हाँ, मुझे एक बात यहाँ पर याद आई। द्वारका जी में एक दीदी मिली थी मुझे, उनकी आयु 50 प्लस थी अभी, 60 थी, आई डोंट नो, याद नहीं है मुझे इतना। पर वो बता रही थी वो अंधी हो गई किसी वजह से। अब मुझे याद भी नहीं किस उम्र में अंधी हुई थी। तो वो रो रही थी कि मेरे अंधे होने का कारण मैं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ पाती हूँ। देखो हम सबके पास नेत्र है ना, और हमारी रुचि ही नहीं है पढ़ने में। कोई बहरा हो गया है, वो सुन ही नहीं पाता। हमारे पास कान भी है, कितनी भगवान की कृपा है, पर हमारी रुचि ही नहीं है सुनने में। नेत्रों की परम सार्थकता, कानों की परम सार्थकता, जीवा की परम सार्थकता किसमें है? कृष्ण को सुनने में, कृष्ण को देखने में, कृष्ण की वाणी बोलने में, हरि नाम करने में। पर हम इसको क्यों दूसरे, अरे हम जिस जीवा से भगवान का नाम लेते हैं, उस जीवा से हम क्यों किसी की निंदा करें? उस जीवा से हम क्यों किसी और की चर्चा करें? उस जीवा से क्यों हम देखें कि तेरा सूट अच्छा है, तेरा घर अच्छा है, तेरा पति अच्छा है? क्यों? उस जीवा में जहाँ कृष्ण है, उस जीवा में हम क्यों किसी और को आने दें? जिस कान में कृष्ण कथा चल सकती है, उस कान में हम किसी और का प्रवेश क्यों होने दें? जिन नेत्रों से हमें महाप्रभु के गुरुदेव के दर्शन होते हैं, उन नेत्रों से हम किसी जड़ वस्तु की सुंदरता क्यों देखें? ये चीजें सुंदर नहीं है, ना ही ये वास्तविक श्रवण योग्य है, ना ही ये चर्चा योग्य है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं देखने की, सुनने की, बोलने की। देखो ना, लोग बोल नहीं सकते, गूंगे भी हैं, लोग चल नहीं सकते, लंगड़े भी हैं। हमें तो सब कुछ दिया, कितनी संपत्ति हमें गुरुदेव ने, भगवान ने दी है, और क्यों हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे? इस चीज के लिए ना मैं तो कहती हूँ रोज सुबह होके अपने आप को ना एक बार प्रताड़ना दे देनी चाहिए कि हाय हाय, हम कितने बुरे हैं जो हम इन सारी इंद्रियों को माया में ही लगाए चले जा रहे हैं। हम कृष्ण के लिए इन इंद्रियों को लगा ही नहीं रहे। तो हम क्या कर रहे हैं कि उनकी अवज्ञा करते हैं और उनकी कथा को हम श्रवण नहीं करते। अब गुरुदेव बता रहे हैं हमें आगे कि सहजियाओं से सावधान एवं शुद्ध रसिक साधुओं का संग। मेरे को लग रहा है आज ये चैप्टर हाँ हो ही जाएगा पूरा। कल से हम उद्धव जी स्टार्ट करेंगे, 5-7 मिनट ऊपर लग जाएंगे तो कोई बात नहीं है, शायद हो भी जाए समय पर समाप्त। तो कह रहे हैं कि सहजियाओं के निकट हम श्रवण कथा करने जाते हैं। ये मैंने भी देखा कि जितने लोग सहजिया है ना, उनकी कथाओं में सबको रस आता है ना, कि हाँ भाई ये तो मंजरी है, ये तो सखी है, ये तो एक बाबा जी संप्रदाय राधा कुंड पे वो तो मंजरियों का नाम ही बता देते हैं, कहते हैं मंजरियों की तरह पर किया भाव में तुम रहो भी, ऐसा आचरण भी करो, है ना। गोपियों की अंतरंग कथाओं को सुना देंगे और क्या कहेंगे कि गोपियों का अनुकरण करो, है ना। पर वहां पे क्या होगा? क्या हम रास में प्रवेश कर जाएंगे? क्या हमें गोपी भाव मिल जाएगा? वो साधु नहीं है, वो कपटी है, वो शुभचिंतक नहीं है, वो परम शत्रु है। प्रभुपाद ने कह दिया अपने अनुभाष्य में कि हमारा परम बंधु कौन है? जिन्होंने हमारा लक्ष्य, क्योंकि भजन साधन के बिना कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे, गोपी भाव में आ जाने से कृष्ण नहीं मिल जाएंगे। नियमों का पालन करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, प्रोसेस बताया, अपने शोध करने पड़ेंगे। अभी माया हमारी कटी नहीं, अभी जड़ शरीर से रिश्ता गया नहीं, अभी अनर्थ कटे नहीं, अभी ना बुराई की भावना गई, ना शरीर की शुद्ध गई, अभी से गोपी भाव मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अभी तो प्रहलाद महाराज जितने भी नहीं हुए हम, जो कि सिर्फ ज्ञानी भक्त हैं। अभी तो हमारी ज्ञानी भक्त की भी स्टेज नहीं आई। प्रहलाद महाराज का हमने देखा ना, शेर भी आ रहा है, हाथी भी आ रहा है, तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने भगवत नाम में है क्या? हम हमें तो अभी कोई आ जाए यहाँ पे, अभी एक छिपकली, एक कॉकरोच भी आ जाएगा तो अभी उठ के भाग जाऊंगी मैं भी, है ना। हमें तो अभी नहीं है कि कोई भी आ रहा, नहीं जी हम तो भजन कर रहे हैं, हम तो अभी उस स्टेज पे भी नहीं आए, तो क्या हम गोपी भाव में प्रवेश कर जाएंगे? अभी तो हमारा चित्त का अभिनिवेश ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे संतों से भी हमें बच के रहना है जो हमें कहते हैं गोपी भाव का चिंतन करो। हम जो है सर्वश्रेष्ठ धारा में आए, प्रभुपाद जी की, पूज्यपाद नारायण महाराज जी की हम धारा में आए, तो हमें इनका बहुत ज्यादा आदर करना है, सम्मान करना है, और अपने आप को संपूर्ण भाग्यशाली मानना है हमें, कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो इतनी शुद्ध धारा में आए, जो ऐसे संत, ऐसे वैष्णव आ आकर बार बार हमारे हृदय में कितना प्रकाश करते हैं, कितनी कथाएं सुनाते हैं। तभी हमें भगवान की प्रेममयी सेवा की
प्राप्ति होगी। अब कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ भावों की प्राप्ति। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया कि किस क्रम से हमें गोपी भाव प्राप्त होगा, क्योंकि ये साधारण वस्तु तो है नहीं। तो हमें अपने हृदय को ऐसा करना होगा पहले तो कि हम उच्च स्तर की हरि कथा श्रवण कर सकें। अब उच्च स्तर की हरि कथा श्रवण करने के लिए वही पहले तो हमारा प्रोसेस, सबसे पहले तो हमारी मायावादी हट जाए। उस स्तर की कथा, देखो कथा कब प्रभावित करेगी हमें, पहले तो हमारा जड़ से संबंध टूटे, सारी आसक्तियां हमारी खत्म हो, चाहे वो पैसे की आसक्ति हो, चाहे पुत्र की आसक्ति हो, चाहे पति की हो, चाहे रिश्तेदारों की हो, चाहे अपनी देह की हो, पहनने ओढ़ने की, कुछ भी वॉट एवर आसक्ति कोई भी हो हमारी, जब ये सारी छूट जाएंगी, बाहरी आवरण, जब ये हमारा स्थूल शरीर का जितना भी आसक्ति है ना, स्थूल शरीर से जिस दिन हम ऊपर उठ जाएंगे, जिस दिन आत्म शरीर में आ जाएंगे, आत्म शरीर में आके हम उपस्थित होंगे कि अब हरि कथाओं से हमारा हृदय विगलित होगा, तब द्रवित होगा, तब नेत्रों में हमारे अश्रुधारा आएगी, तब अष्ट सात्विक विकार आएंगे। तो हमें अपने हृदय को ऐसा बनाना तो पड़ेगा, पर बनेगा कैसे, वही प्रोसेस, हरि कथा श्रवण और हरि नाम, दो ही हमारी मेन प्रोसेस है, और दोनों को स्पॉन्टेनियस चलना है, ना तो सिर्फ हरि नाम से हो जाएगा और ना ही सिर्फ हरि कथा से हो जाएगा। तो दोनों हमें पैरेलल, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ना, तो दोनों पैरेलल लेके चलने ही पड़ेंगे, तभी हमारी नदी बहेगी, आगे जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो गौर गोविंद महाराज जी भी कह रहे हैं कि हमने एक क्रंदन विद्यालय खोला है कि तुम रो, विरह में रो कि हम कहाँ पड़े हैं, कृष्ण कहाँ हो, गुरुदेव कहाँ हो, हमें यहाँ से ले जाओ। हमें पहले दुख तो हो, गुरुदेव कहते क्या तुम दुखी हो, हम कहते हाँ है हम दुखी, गुरुदेव कहते कोई दुखी नहीं हो, जिस दिन दुखी होगे तो माया को छोड़ दोगे, अभी तो माया में बहुत सुख मिल रहा है, माया को हम छोड़ कर रहे हैं। हमें अपने घर में बड़ा रस आ रहा है, प्रसाद खाने में बड़ा रस आ रहा है, कपड़े पहनने में बड़ा रस आ रहा है, संसार में बड़ा रस आ रहा है, मान प्रतिष्ठा में बड़ा रस आ रहा है ना, सहेलियों के साथ घूमने में बड़ा मजा आ रहा है हमें, है ना, शॉपिंग में बड़ा आनंद आ रहा है। अभी कुछ भी तो नहीं छूट रहा, अभी तो रिश्तेदारों के यहाँ शादियों में जाना भी नहीं छूटा हमारा, अभी तो पड़ोसियों से बात करना भी नहीं छूटा हमारा, अभी तो सब समय भगवत चर्चा में दिन आ जाए हमारा, वो भी नहीं स्टार्ट हुआ। हमारी प्रोसेस तो देखो ना, कम से कम ये तो स्टार्ट हो, चलो सुबह से शाम तक हम सिर्फ जिससे बात करें, चलो पड़ोसियों से कर रहे हैं, चाहे रिश्तेदारों से कर रहे हैं, तो कम से कम हरी कथाई कर लें, नहीं उसमें भी हमारी अनेक 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 चर्चाएं हैं। तो कैसे होगा, तो क्रंदन विद्यालय खोला तो है गुरुदेव ने, पर वहां जाकर सुनकर कि कृष्ण कैसे, हम रोए तो सही, यशोदा मैया कैसे प्रेम करती थी, हम रोए तो सही, कितना विरह। अभी इसमें जब हम आगे उद्धव जी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो जब गुरुदेव सुनाते हैं ना, तो हमारी आंखों से वास्तव में आंसू आ जाते हैं। जब नंद बाबा से उद्धव जी बात कर रही है, तो कह रहे हैं तुम्हारे हाथ तो भगवान चले गए, तो कह रहे हैं मैं तो सोच रहा था पुत्र ही गया है, पर तू तो कह रहा है कि भगवान चले गए, तो भगवान को खोया तो मैं कितना भागा हूँ, तू कैसे कह सकता है। तो वो चीजें समझने की है कि कैसे हमने कृष्ण को खो दिया है। हमें मिल सकते हैं, गुरुदेव मिल चुके हैं हमें इस जन्म में, कितना हमने भ्रमण किया, कितना ब्रह्मांड की आयु भी बता दी, कितनी आयु, फिर भी हम देखो कितने जड़ रस में खोए हुए हैं। हमें बिल्कुल अपने घृणा नहीं आती कि क्यों हम जड़ रस में खो रहे हैं। यही हमारा 28वां मनवंतर एग्जिट पॉइंट है। इसी में जब महाप्रभु आते हैं, इसी में हम सिर्फ कृष्ण के पास जा सकते हैं। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वाले जन्म में हमें गुरु मिले, इस 28वें मनवंतर में हमें हरि नाम मिला, दीक्षा मिली, इस वाले महामंत्र में हमें पता चला है कि कितनी आयु और हम एग्जिट कर सकते हैं, पर हम फिर भी एग्जिट नहीं करना चाहते। हम अपना साधन बढ़ाना ही नहीं चाहते। हम क्यों नहीं करना चाहते भजन, हम क्यों इन ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते। कितनी मेहनत करके दिन रात जग के वैष्णवों ने ग्रंथों पे काम किया, एक भाषा से दूसरी भाषा, दूसरी भाषा से तीसरी भाषा ट्रांसलेट करके हमें हमारी भाषा में सरल रूप में दे दिया गया, पर हम फिर भी नहीं सुनना चाह रहे, हम करना ही नहीं चाह रहे। तो ये हमारा ही दौर्बल्य है। हमें अपने आप को रोना पड़ेगा रोज। मैं तो कहती हूँ चलो फोर्सली रो लेते हैं हम बैठ के ना, सारे 1 घंटे की क्लास रोने की लगा लेते हैं कि बैठ के रोएंगे कि हाय हाय हम क्या कर रहे हैं। अपने ऊपर हम ग्लानि तो करें कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पड़ोस में जा रहे हैं, हम क्यों शादियों में जा रहे हैं, क्यों हम शादियों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, इससे हमें मिल क्या रहा है। मैं तो ये देखती हूँ हमारे आसपास 4-4 साल में नए मकान बना लेते हैं लोग। अभी 4 साल पहले कंस्ट्रक्शन करी, फिर तोड़ी जी हमें और बनाना है, फिर 4 साल बाद फिर तोड़ दिया और बनाना है। कितना समय, अरे रहना ही तो है,
नहीं भी घर सुंदर होगा, नहीं भी अच्छा होगा, तो इतना क्यों बनाना है? कितना समय, कितना पैसा उसमें लगाना है और फिर ये शरीर एक दिन मर ही जाएगा। अभी देखो ना हमारा 29-30 साल का बच्चा जो इतना सुंदर वैष्णव था, चला गया। तो एक क्षण का भी हमारा पता है हम कब चले जाएँगे, तो क्यों हम इतना कपड़ा-लत्ता, घर बर संसार क्यों बनाते जा रहे हैं? क्यों जोड़ते जा रहे हैं? क्यों नहीं हमें अकेले रहने की आट आ रही? क्यों नहीं हम सिर्फ वैष्णव के बीच में रह सकते कि हमें सिर्फ वैष्णव चाहिए? क्यों हम समाज के बंधन निभाए चले जा रहे हैं? तो अपने आप को हमें दुत्कारना पड़ेगा, तब हम रोएँगे और जब हम इस विद्यालय में प्रवेश कर लेंगे ना, तब हम रो-रो के उच्च स्तर तक पहुँचेंगे कि तब नियम और सिद्धांतों का पालन करेंगे, तब हम जाएँगे कि प्रेम की दशा में हम पहुँचेंगे। तो नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, कथाओं का भी श्रवण करना पड़ेगा, तब कहीं जाके और रोना पड़ेगा, विरह का अनुभव करना पड़ेगा। विरह का तो अनुभव करें ना हम, कि हम किससे दूर हैं। हमें इस आत्मा का परमात्मा से सेपरेशन महसूस ही नहीं होता। हम खुश हैं, हम स्थूल शरीर में ही खुश हैं। हम सूक्ष्म शरीर को अनुभव करना तो शुरू करें, अपनी आत्मा का अनुभव तो करें। हम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन तो करें कम से कम कि मेरी आत्मा क्या है और मैं क्या हूँ। हम क्यों अपनी आत्मा को नहीं सोचते, श्रवण क्यों नहीं करते, क्यों चिंतन नहीं करते? 10 मिनट तो बैठो शांति से बिल्कुल कि मेरी आत्मा क्या है। मेरे गुरुदेव ने बताया मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है। मेरी आत्मा एक दिन मंजरी बनेगी, क्या बनेगी? मेरी आत्मा, मैं क्यों इस जड़ शरीर के, जो शरीर के संबंध है, क्यों मैं अपनी आत्मा के संबंध क्यों नहीं निभा पा रहा? मेरा आत्मा का संबंध गुरुदेव से, वैष्णवों से, क्यों नहीं मैं उन्हीं से ही संबंध निभाऊं बस? क्यों इन जन संबंधों में आके मैं यहाँ ना जा रहा, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं कथा नहीं श्रवण कर रहा, मैं वैष्णवों के पास नहीं जा रहा? क्यों नहीं जाऊं मैं वैष्णवों के पास? छोड़ देंगे हम उनको जो हमें रोकते हैं, पर इसका बल हमें खुद ही लाना पड़ेगा। अपने भजन की जिम्मेवारी सिर्फ हमारी है, हमें ही करना पड़ेगा। हमारे भजन की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। बहुत रोकते हैं, मुझे कितना रोका। और मेरी बहनों की सबके यहाँ शादियां नवंबर में हुई, नवंबर में कार्तिक होता है। मुझे हमारे यहाँ शादी में नहीं आएगी तो हम संबंध खत्म कर देंगे, ये वो बहुत। मैं कर दो संबंध खत्म। मैं नहीं गई किसी के यहाँ शादी में, नहीं गई। क्यों? मेरा कर्तव्य है मेरे गुरुदेव की सेवा करना और कथा का श्रवण करना और परिक्रमा करना। जो कार्तिक में शादी करेगा, शादी मेरे बिना हो जाएगी पर भजन मेरे बिना नहीं होगा। नहीं गई मैं। तो हमें कहीं तो देखो एकांतिक होना पड़ेगा ना अपने गुरुदेव के प्रति। तो ये तो सब चलता ही रहेगा। कभी प्रभुपाद जी की तिथि है तो किसी के मकान का मुहूर्त है जी, कभी किसी की तिथि है तो किसी के यहाँ जन्मदिन है जी, कभी किसी की तिथि है तो जी रोका है जी, किसी की सगाई। तो कब तक हम संबंधों को निभाएंगे? इन्हीं को निभाते रह जाएं गुरुदेव के मिलने के बाद भी। गुरुदेव हमें मिल गए तब भी हम इन्हें निभाते रहे क्या? हमें दीक्षा दे दी, हमें मंत्र दे दिए, हमें समझा दिया, हम तिथियों का पालन ना करके गुरुदेव के पास ना जाके यही संबंध निभाने में लगे रहे, जड़ संबंध जो हमें जन्म से मिले स्थूल शरीर के। आत्मा के प्रति हमारा कोई वो नहीं है, आत्मा के प्रति हमारा कोई संबंध नहीं, आत्मा के प्रति हमारी कोई ड्यूटी नहीं, हमारे गुरुदेव के प्रति कोई नहीं जो हमें ले जाएंगे यहाँ से। क्या हमें निकलना नहीं है क्या यहाँ से? यहाँ पे रस आ रहा है क्या? कितना शरीर में रोग है, कितना दस्त है, रोज दस्त आप करते रहो, दवाइयां लेते रहो, एक्सरसाइज करो, डॉक्टर के जाओ, फिर जबकि हमने सुना चित्त जगत में ना दर्द है, ना रोग है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। तो क्यों हमें इस कष्ट से मुक्ति नहीं पानी? क्यों नहीं हमें कृष्ण प्रेम चाहिए जहाँ आनंद ही आनंद है? क्यों हमें आनंद नहीं चाहिए? हम यहीं पे चरविचरमन करते चले जा रहे हैं, यहीं पे वही वही शादी, वही बच्चे, वही संबंधी, वही संसार। हर योनि में हर बार हमारा पेट ही नहीं भर रहा इस रस से। बार बार यही खाए जा रहे हैं हम। तो गुरुदेव कह रहे हैं मेरे भाई बहनों, नरकगामी मत बनो। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारी रक्षा के लिए आए, वे ही हमारे एकमात्र पालन करता है और हमारे पास जो भी है हमारी रक्षा वही करेंगे। हमें जिस वस्तु का अभाव होगा वो हमें प्रदान करेंगे, वो ही हमें उन्नत शिक्षाएं देंगे। और पांडव और द्रौपदी की भी उन्होंने ही रक्षा की। तो हमें क्या करना है? अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है और गुरुदेव के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना है। हमें बिल्कुल सारे, मेरी सबसे, देखो मैं भी अभी हूँ नहीं ऐसी, पर गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए उन्हीं की वाणी को बता रही हूँ कि हमें प्रयास तो करना पड़ेगा ना। कि क्यों मैं हर समय, देखो हम एक तटस्था शक्ति में है ना। यही समय अब हम कथा सुन रहे हैं और इसी समय में हम किट्टी पार्टी में भी जा सकते थे, इसी समय में हम कथा श्रवण करें और इसी समय में हम कहीं घूमने भी जा सकते थे।
शॉपिंग पे भी जा सकते थे। तो ये तो हमारी चॉइस है ना। तो हमें अपनी चॉइसेस बदलनी पड़ेंगी, अपने समय का निवेश बदलना पड़ेगा, अपने कानों का श्रवण बदलना पड़ेगा, अपने आंखों का दर्शन बदलना पड़ेगा। हमें वो रस ही लेने बंद करने पड़ेंगे जहाँ की स्थूल शरीर को रस आता है। हम ध्यान करें कि ये जो रस आ रहा है मुझे, क्या ये मेरे स्थूल शरीर का या मेरे आत्मा का है? क्या मेरी आत्मा को रस आ रहा है सुंदर कपड़ा देख के? नहीं, आत्मा को रस आता है कृष्ण नाम में। क्या मेरी आत्मा को रस आ रहा है फलानी जगह पे घूम के? नहीं, शरीर को आ रहा है। आत्मा को तो रस कृष्ण को देख के ही आएगा, कृष्ण के पास जाके ही आएगा, गुरुदेव के पास जाके ही आएगा। तो हम कम से कम सोचना तो शुरू करें ना कि मेरी आत्मा को रस आ रहा है या नहीं, मेरी आत्मा इसमें प्रसन्न हो रही है या नहीं। सिर्फ हम शरीर को प्रसन्न करके ही प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा हंस खेल के प्रसन्न हो जाते हैं, किट्टी पार्टी में जाके प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी सहेलियों में चिट चैट करके प्रसन्न हो जाते हैं। क्या है ये तो सब करते ही चले आ रहे हैं हम। हमें गुरुदेव को समझना पड़ेगा। हमें फोर्सली, ठीक है अभी रस भी नहीं आ रहा तो भी फोर्सली हमें हमें यही सुनना है। हम सिर्फ कृष्ण कथा सुनेंगे, हम सिर्फ कृष्ण कथा बोलेंगे, हम सिर्फ कृष्ण के दर्शन करेंगे, हम सिर्फ वैष्णवों के पास जाएंगे, नहीं जाना हमें संसार में किसी के पास। क्यों हम जाके उनका संस्कार लेकर आए? क्यों हम उनकी चार बातें अपनी आदतों में लेकर आए? क्यों हम उनका अन्न भी खाकर अपने आप को दूषित करें? अब मुझे सब क्षमा करेंगे अगर मेरी वाणी किसी को गलत भी लगी हो, पर गुरुदेव की वाणी है इसलिए मैंने बोला। ये चैप्टर आज समाप्त हुआ, कल से हम पढ़ेंगे उद्धव जी। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रिकॉर्डिंग बंद कर दो अर्पिता।